क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद जीवन सच में होता है या नहीं? क्या कोई अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में श्रापित हो सकता है? और क्या एक सामान्य व्यक्ति किसी ऋषि की भविष्यवाणी से मुक्त हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय, अद्भुत और सच्ची प्रतीत होने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपको भावुक कर देगी, बल्कि आपके जीवन की सोच को भी बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रम राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अत्यंत ज्ञानी थे। एक दिन उन्होंने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी उन्हें मोक्ष का मार्ग बता देगा, उसे वे अपनी आधी सत्ता दे देंगे। क्योंकि राजा को आत्मा, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक के रहस्य जानने की तीव्र इच्छा थी। एक रात ध्यान में बैठे राजा को एक अदृश्य ऋषि की आवाज सुनाई दी। हे राजन, तुम सत्य के मार्ग पर हो, लेकिन जब तक तुम अपने पिछले जन्म का अपराध नहीं समझोगे, तब तक मोक्ष से दूर रहोगे। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है ऋषिवर? आवाज आई, तुमने पिछले जन्म में एक महान तपस्वी का अपमान किया था, और अब तुम्हारा पुनर्जन्म केवल उस श्राप को काटने के लिए हुआ है। जब तक तुम उस ऋषि को ढूंढकर क्षमा नहीं मांगते, तब तक तुम्हारा मोक्ष संभव नहीं है राजन। राजा विक्रम ने राजपाट को अपने छोटे भाई को सौंपा और निकल पड़े एक गुप्त यात्रा पर। उन्होंने हिमालय की गुफाओं, दक्षिण भारत के जंगलों, काशी के तंत्र स्थलों और ऋषियों के आश्रमों में खोज की। एक गुफा में उन्हें एक बहुत पुराना शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था कि एक अदृश्य ऋषि समय चक्र से परे जी रहे हैं, और केवल एक विशेष पुनर्जन्मी आत्मा ही उन्हें देख सकती है। इस बारे में राजा ने एक तांत्रिक से मार्ग पूछा, जिसने उन्हें बताया कि तुम्हें त्रिकाल वेधिनी साधना करनी होगी, एक ऐसी साधना जो आत्मा को समय के परे ले जाती है। परंतु यह साधना जीवन मृत्यु के बीच की कड़ी को छेड़ती है। लेकिन राजा ने 21 दिनों तक तप किया। फिर एक रात वे अदृश्य लोक में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा एक दिव्य मंदिर, एक आकाशी ऋषि और चारों ओर शांति। और फिर अदृश्य ऋषि प्रकट हुए और बोले, राजन, पिछले जन्म में तुमने मेरी तपस्या को तोड़ा था और मेरा अपमान किया था। इस कारण मैंने तुम्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भटकते रहोगे। राजा ने गिरकर उनसे क्षमा मांगी। ऋषि बोले, कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चे प्रायश्चित से श्राप भी टूट सकता है। उन्होंने राजा को एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को लेकर काशी जाओ, गंगा में स्नान करो और 108 बार जाप करो, तब तुम मुक्त हो जाओगे। राजा ने वैसा ही किया। अंतिम बार जब वे गंगा में डुबकी लगाकर निकले, उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो चुकी थी। उन्होंने दिव्य तेज के रूप में देवलोक की ओर प्रस्थान किया। काशी के ब्राह्मणों ने देखा कि एक तेजस्वी प्रकाश आकाश की ओर जा रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो कर्म से डरता है वह मोह में फंसता है, और जो कर्म से साक्षात्कार करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? कर्मों का फल हर जन्म में मिलता है। माफी मांगने से भी श्राप टूट सकता है। आत्मा अजर अमर है। मोक्ष केवल ज्ञान और प्रायश्चित से ही संभव है। धन्यवाद।